द फर्स्ट मिनट बुक समरी का भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि बातचीत का पहला मिनट पूरे बिजनेस को बदल सकता है? इस बुक समरी में आप सीखेंगे कि अपने बिजनेस कम्युनिकेशंस को एक क्लियर मैसेज और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ कैसे शुरू करें। जानिए वो सिंपल तरीके जिससे आप शुरुआत से ही अटेंशन पकड़ सकते हैं, चाहे आप मीटिंग में हो, ईमेल लिख रहे हो या जल्दी में कॉल कर रहे हो। समझिए कैसे स्ट्रक्चर्ड समरीज आपके आइडियाज को आपके ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करती है और क्यों टाइम चेक्स एंड क्विक वैलिडेशन जरूरी है ताकि आपका मैसेज हमेशा ऑन पॉइंट रहे। ये प्रैक्टिकल टिप्स आपको आसानी से लीड, पर्सुएड और इन्फॉर्म करने में मदद करेंगी। तो तैयार हो जाइए और अपने कम्युनिकेशन को किसी भी बिजनेस सेटिंग में ट्रांसफॉर्म करें। अंत तक बुक समरी सुनते रहिए। This video, including its audio and script, is protected by copyright. Unauthorized reproduction, distribution or piracy is strictly prohibited and may result in legal action. यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू करियर एंड सक्सेस हिंदी बुक समरी एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम 2020 में प्रकाशित जो क्रिस फेनिंग द्वारा लिखित किताब द फर्स्ट मिनट पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है द फर्स्ट मिनट, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस दैट गेट रिजल्ट्स। हिंदी में इसके मतलब है पहला मिनट, परिणाम देने वाली बातचीत कैसे शुरू करें। द फर्स्ट मिनट बुक समरी का पहला अध्याय, फ्रेमिंग क्लैरिटी। एक बार सोचिए आप एक मीटिंग में आते हैं जहां आपके पास कुछ ऐसे अपडेट्स होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप बोलने के लिए तैयार होते हैं और थोड़ी ही देर में कमरे में हल्की सी कंफ्यूजन फैल जाती है। लोग पूछते हैं उन पॉइंट्स पर जिन्हें आपने शायद कभी कवर नहीं किया। क्यों ऐसा होता है? शायद इसका राज आपकी शुरुआत में ही छुपा होता है। द फर्स्ट मिनट बुक समरी के चैप्टर 1 में हम फ्रेमिंग की आर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेमिंग असल में एक सिंपल तरीका है अपने शब्दों को गाइड करने का, जिससे आपका मैसेज एक क्लियर पाथ पा जाता है। फ्रेमिंग हर बातचीत में यूज होता है, चाहे वो एक क्विक चैट हो या फिर लंबी प्रेजेंटेशन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, इंटेंट और की मैसेज। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सीन सेट करता है। ये आपके ऑडियंस को बताता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, उतना ही सिंपल जितना कि शुरुआत में प्रोजेक्ट का नाम लेना। इसके बाद आता है इंटेंट। यहाँ आप लोगों को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या आप डिसीजन चाहते हैं या फिर इनपुट मांग रहे हैं। इसे जल्दी बता देने से आपके ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि कैसे सुनना और रिस्पॉन्ड करना है। तीसरा पार्ट है की मैसेज। यह आपकी बात का हार्ट है, इसे क्लियर और ब्रीफ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई क्रिटिकल माइलस्टोन मिस हो सकता है तो उसे जल्दी बता दें ताकि सही टोन सेट हो सके। इन 3 एलिमेंट्स का यूज करने से आपकी कम्युनिकेशन शार्प हो जाती है, जिससे बैक एंड फोर्थ क्वेश्चंस कम हो जाती हैं और समय बचता है। सोचिए जब आप अपनी टीम को अपडेट दे रहे हो तो शुरुआत करें, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स के ऐसे अपडेट्स हैं जिनके लिए डिफरेंट एक्शंस चाहिए। फिर हर प्रोजेक्ट को एक एक करके एक्सप्लेन करें। उदाहरण के लिए कहें, प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमें आज प्रपोज्ड बजट इंक्रीज पर डिसीजन लेना है। इससे आपके आइडियाज क्लियर रहते हैं और आपके लिसनर्स एंगेज्ड रहते हैं। अब याद करें वो ओपनिंग पिक्चर। आप एक मीटिंग में आते हैं जहां आपके पास ऐसे अपडेट्स होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह बदल सकते हैं। सही फ्रेमिंग के साथ वो कंफ्यूजन वाला पल क्लियर डायरेक्शन में बदल जाता है। ये संतोषजनक फिनिश हमें फिर से उस पहले पल की क्यूरियोसिटी तक ले आता है और साबित करता है कि आपकी शुरुआत ही सफलता का बेस बनाती है। द फर्स्ट मिनट बुक समरी का दूसरा अध्याय, स्ट्रक्चर्ड क्लैरिटी। कल्पना करें कि आप एक ऐसी मीटिंग में कदम रखते हैं जहां एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जो आपके वर्क को पूरी तरह बदल सकता है। आप सारी डिटेल्स शेयर करना शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी ही कंफ्यूजन छा जाती है। चेहरों पर अनसर्टेनिटी झलकती है और सवाल उठने लगते हैं। सोचिए अगर आप पहले ही शब्द से अटेंशन पकड़ लें और हर डिटेल मायने रखें। इस बुक समरी में, जो कि क्लियर कम्युनिकेशन पर है, हम इसी बारे में बात करते हैं।
मुख्य बात है एक स्ट्रक्चर्ड समरी का यूज करना जो कि जीपीएस मेथड गोल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को फॉलो करती है। सबसे पहले अपना गोल बताएं। उदाहरण के लिए जब आप नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका गोल कंपनी की ऑपरेशंस को बढ़ाना हो सकता है। फिर प्रॉब्लम की ओर इशारा करें। यह हो सकता है कि आपका करंट सिस्टम किन्हीं प्रॉब्लम्स जैसे डिले या एरर्स पैदा कर रहा हो। अंत में सॉल्यूशन शेयर करें। समझाएं कि नया सॉफ्टवेयर इन समस्याओं को कैसे हल करेगा और पॉजिटिव चेंज लाएगा। इस अप्रोच से आप एकदम डिटेल में जाने से बचते हैं और आपका मैसेज क्लियर, फोकस्ड रहता है। जब आप जीपीएस मेथड का यूज़ करते हैं तो आप अपने ऑडियंस के लिए एक रोड मैप बना देते हैं। वे जल्दी से मेन आइडिया समझ जाते हैं और आगे क्या आएगा ये जान लेते हैं। इससे टाइम बचता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होती है। सोचिए, एक मीटिंग में आप बोलते हैं, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स हैं, हर एक के लिए एक यूनिक डिसीजन चाहिए। इस तरीके से आपके टॉक के हर हिस्से को उतनी ही अटेंशन मिलती है जितनी कि उसे मिलनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड समरीज, चाहे वो क्विक चैट्स हों या फॉर्मल प्रेजेंटेशंस, दोनों में काम आती है। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बना देती है और आपके लिसनर्स को आसानी से फॉलो करने में मदद करती है। गोल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को आउटलाइन करके आप अपनी बातचीत को ट्रैक पर रखते हैं। इस मेथड से हर कोई मैसेज समझ लेता है और एक्शन के लिए रेडी रहता है। अब फिर से उस पहली मीटिंग की कल्पना करें। डिटेल्स की बात की बजाय आप जीपीएस मेथड का यूज़ करके एक क्लियर रोड मैप से शुरुआत करते हैं। ये अप्रोच कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदल देती है, साबित करती है कि सही तरीके से फ्रेम किए गए हर शब्द का असर हो सकता है। द फर्स्ट मिनट बुक समरी का तीसरा अध्याय, समय पर सही बातचीत। सोचिए, आपको किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट पर डिस्कस करना है और आप अपने कलीग से कैजुअली पूछते हैं, आपके पास 1 मिनट है? लेकिन क्या होगा अगर वो 1 मिनट कब 10 या 20 मिनट में बदल जाए? अचानक एक सिंपल सवाल उनके शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकता है और आपके वर्क रिलेशन को स्ट्रेस में डाल सकता है। इस बुक समरी में जो क्लियर कम्युनिकेशन पर है, हम जानेंगे कि कैसे आपकी बातचीत सही समय पर और इफेक्टिव हो सकती है। पहला स्टेप है क्विक टाइम चेक। बिना क्लियर टाइम फ्रेम बताए पूछने के बजाय सीधे बताएं कि आपको कितना समय चाहिए। अगर आपको लगता है कि डिस्कशन 10 मिनट लेगा तो साफ साफ कहें। ये सिंपल मूव सामने वाले की एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है और दिखाता है कि आप उनके समय की रिस्पेक्ट करते हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होती है और मीटिंग ट्रैक पर बनी रहती है। टाइम चेक के बाद अगला स्टेप है वैलिडेशन चेक पॉइंट। बातचीत शुरू करने के बाद पूछें कि क्या अभी बात करने का सही समय है। इससे कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला इस वक्त अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं तो उन्हें रीशेड्यूल करने का ऑप्शन मिलता है। ये छोटा सा स्टेप आगे जाकर दोनों का ही समय बचा सकता है और अनावश्यक फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है। इन मेथड्स को यूज़ करके आप बातचीत को फोकस्ड और एफिशिएंट बना सकते हैं। इससे सामने वाला ऐसा फील नहीं करेगा कि उसे ज़बरदस्ती किसी लंबी बातचीत में फंसा दिया गया है। ये अप्रोच ट्रस्ट बिल्ड करती है और दिखाती है कि आप उनके शेड्यूल की उतनी ही कद्र करते हैं जितनी अपनी ज़रूरतों की। इससे आपकी बातचीत क्लियर और प्रोडक्टिव होती है और साथ ही आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के तौर पर पहचान भी मिलती है। अब वापस उस मोमेंट पर जाइए जब आपने कैजुअली पूछा था, आपके पास 1 मिनट है? लेकिन इस बार आप टाइम चेक एंड कंफर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब ये एक रिस्की सवाल नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सही तरीका बन जाता है। ये दिखाता है कि बातचीत की शुरुआत में थोड़ी सी क्लैरिटी लाने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, जिससे आपकी बातचीत टाइमली और इफेक्टिव बनती है। द फर्स्ट मिनट बुक समरी का चौथी अध्याय, पहला मिनट बनाए असरदार। सोचिए, आप एक ईमेल भेजने वाले हैं, किसी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं या फिर कोई इंस्टेंट मैसेज टाइप कर रहे हैं और आपके दिमाग में अचानक ये सवाल आ जाता है, कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरी बात सीधा असर करे? इस बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे पहले ही मिनट में क्लियर कम्युनिकेशन सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी है कि आप कब और कैसे कह रहे हैं। ईमेल्स ऑफिस कम्युनिकेशन की बैकबोन है, इसलिए सब्जेक्ट लाइन से ही क्लियर कर दें कि ईमेल किस बारे में है। शुरुआत में ही अपने इरादे को साफ साफ लिखें और फिर मैसेज को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ दें।
गोल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को शॉर्ट लेकिन स्ट्रक्चर्ड रखें। इससे रीडर तेजी से आपकी बात समझ पाएगा और समय भी बचेगा। अगर आप किसी मीटिंग इनवाइट भेज रहे हैं तो शुरुआत में ही मीटिंग का मकसद और एक्सपेक्टेड आउटकम लिख दें। इससे हर किसी को पता रहेगा कि वो क्यों बुलाए गए हैं और उन्हें क्या तैयार करना है। प्रेजेंटेशन के दौरान पहले ही मिनट में एक शॉर्ट समरी दें, कंटेक्स्ट, गोल एंड प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें। इससे ऑडियंस का ध्यान बना रहेगा और आपकी बात को सही डायरेक्शन मिलेगी। इंस्टेंट मैसेजिंग में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। टोन कैजुअल हो सकता है लेकिन क्लैरिटी हमेशा आवश्यक है। छोटे छोटे मैसेज भी अगर क्लियर और शॉर्ट समरी के साथ भेजे जाएं तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सकता है। और जब कोई अचानक सवाल करे तो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स देकर दिखाएं कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी इश्यू को एस्केलेट करना पड़े तो पहले ही एक शॉर्ट समरी दे दें ताकि आपका मैसेज सीरियसली लिया जाए और उस पर एक्शन हो सके। यहाँ तक कि अच्छी खबर शेयर करने में भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बेहद मददगार होती है ताकि पॉजिटिव आउटकम पर फोकस बना रहे। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पहला मिनट सचमुच मायने रखता है। जब आप क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और अपनी बात को सही तरीके से समरीज करते हैं तो आपकी बात न सिर्फ समझी जाती है बल्कि लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर भी करती है। अब उस पहले सवाल पर वापस सोचें, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को पहले ही मिनट से बेहतर बना सकते हैं। इन सिंपल और स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स को फॉलो करके हर मैसेज क्लैरिटी और ट्रस्ट बढ़ाने का काम करेगा। यही छोटी सी जिज्ञासा आपकी हर बातचीत को सक्सेस का पावरफुल टूल बना सकती है। द फर्स्ट मिनट बुक समरी का निष्कर्ष। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर फर्स्ट मिनट बाय क्रिस फेनिंग। आज आपने सीखा कि बातचीत की शुरुआत कैसे करने से आगे की बातचीत का टोन बिल्कुल सेट हो जाता है। फ्रेमिंग की आर्ट सीखकर अब आप जान गए हैं कि डिस्कशन की शुरुआत साफ सुथरे और पर्पस के साथ कैसे करनी चाहिए। आपने ये भी जाना कि एक सिंपल समरी से बातचीत को शॉर्ट और फोकस्ड रखा जा सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को हैंडल करना काफी आसान हो जाता है। हमने ये भी बात की कि समय पर चेक इन करना और अपने पॉइंट्स को क्लियर रखना कितना जरूरी है ताकि आपके मैसेजेस सही तरीके से समझे और सराहे जाए। चाहे आप ईमेल लिख रहे हो, मीटिंग लीड कर रहे हो या किसी कॉलीग के साथ चैट कर रहे हो, ये टिप्स हर शब्द को मायने देने में कमाल की मदद करते हैं। इन टूल्स की मदद से आप अपने वर्क टॉक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स और करियर को बस 1 मिनट में बूस्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये बुक समरी इन आइडियाज़ को समझना आसान और सीखना मज़ेदार बना देगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें रेटिंग दें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बुक समरी भी ज़रूर सुनें। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।